हेलो गाइस। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। वेलकम टू लर्निंग साइट। टुडे आवर टॉपिक इज द प्रायरस, दैट इज द फोर्थ वन इम्पोर्टेंट most important character in the prologue to the Canterbury Tales by Geoffrey Chaucer. हम फर्स्ट थ्री कैरेक्टर्स को पढ़ चुके हैं और आज हमने फोर्थ कैरेक्टर को स्टार्ट करना है। उसकी हम थोड़ी सी समरी देख लेते हैं कि कैसा कैरेक्टर है ये हमारे पास, और थोड़ा सा इसको यहाँ पर इंट्रोडक्शन है। उसके बाद हम लाइन बाय लाइन ट्रांसलेशन भी स्टार्ट करेंगे, जो कि बहुत ही इजी होने वाली है आपके लिए। हम ये देखते हैं कि जो चौसर का ये कैरेक्टर है प्रायरस, ये एक रिलीजियस वीमेन है रिलेटेड टू रिलीजन और सुपीरियर नन है, ठीक है। और सुपीरियर नन होने की वजह से उसको चार्ज मिला हुआ है प्रायरी का, यानी प्रायोरिटी उसे दी जाती है। किस लिए? एज ए रिलीजियस वीमेन। और वो जो है हमें दिखाई गई है कि सूरत में सेकुलर एंड वर्ल्डली अकम्पलिशमेंट्स के साथ। अब वर्ल्डली अकम्पलिशमेंट्स कैसी होंगी ये हम आगे जाकर देखेंगे। यानी दुनियावी तरह की ये औरत है, दुनिया में उलझी हुई है, जबकि इसका असल काम जो है रिलीजन को फैलाना है और तबलीग करना है अपने दीन की, जो कि ये हकीकत में नहीं कर रही है। अब नन हैज़ टू लिव अंडर वोव्स ऑफ पॉवर्टी, चैस्टिटी एंड ओबीडियंस। अब आप देखते हैं कि मौलवी हजरात किस तरह के होते हैं, उनकी कंडीशन कैसी होती है। वो पाक दामन होते हैं, ओबीडियंट होते हैं, ओबीडियंस करते हैं किसकी? गॉड की। और एक इस्लामी बंदे को जिस तरह का होना चाहिए वैसा बिहेव ये नहीं कर रही है। अब ये जो है, द फर्स्ट कॉन्वेंट फॉर women was founded in Egypt about AD 320 by the 320 by the sister of Saint पेचोमस। अब ये इजिप्ट यानी मिस्र में पहली मर्तबा वेमेन को राहिबा बनाया गया था, जो कि सेंट पैक्यूमस की सिस्टर थी। और इंग्लैंड में जो है पहली मर्तबा राहिबा, कॉन्वेंट होता है राहिब या राहिबा का जो सिस्टम था वो स्टार्ट हुआ था किंग ऑफ कैंट, जिसने स्टार्ट करवाया था इन 620 एट फॉक्सटोन। पहली मर्तबा इंग्लैंड में जब स्टार्ट हुआ था तो 620 में। अब चौसर जो है उसने आयरनिकली जो है इस कैरेक्टर को हमारे सामने प्रेजेंट किया है कि प्रायरस जो है वो फुल ऑफ चैरिटी एंड पिटी थी, ठीक है। अब हम देखते हैं कि किस तरह से चैरिटी और पिटी थी उसके अंदर। qualities expected from a religious person, but the illustration which Chaucer gives of her charity and pity concern not human beings but her pet dogs, lavishly fed with roasted meat और फ्रेश काउ मिल्क एंड फाइन हॉट ब्रेड। अब इसकी जो चैरिटी और जो उसकी इसकी पिटी है, इसका तरस है, वो किसके लिए है? इंसानों के लिए नहीं है, बल्कि उसके पालतू कुत्तों के लिए है, जिनको वो रोस्टेड मीट खिलाती है, ताज़ा गाय का दूध पिलाती है और ताज़ा जो है बड़ी गर्मा गर्म ब्रेड उनको खिलाती है। अब ये एक हालत थी उस टाइम एक नन की। अब ये जो प्रायरस है उस टाइम पीरियड के जितने भी क्लर्जी मैन है, क्लर्जी मैन होते हैं रिलीजियस पीपल जो कि रिलीजन की तबलीग करते हैं, रिलीजन को फैलाते हैं। तो इसके अब हालात को देखकर हमें पता चलता है कि क्या कंडीशन थी उस दौर में मौलवी हजरात की, ठीक है। अब विमेन मौलवी या मौलवियानियों की जो हरकतें हैं वो हमें प्रायरस को देखकर नजर आएगा। ये उस टाइम पीरियड के जितने भी रिलीजियस मैन और वेमेन हैं, उन सब की कंडीशन जो है बताई जा रही है उस टाइम किस तरह से बिहेव कर रहे थे। दे हैव टू लिव अंडर द वर्ब्स ऑफ चैस्टिटी। बट आयरनिकली हम ये देखते हैं कि चौसर हमें बताता है कि इसकी जो चैरिटी और इसकी जो पिटी है, इसका जो एक नरम गोशा है, वो इंसानों के लिए नहीं है बल्कि जानवरों के लिए है, ठीक है। अब देखें कि यहाँ हम देखते हैं कि अगर उनमें से कोई डॉग उसका मर जाता है तो वो जो है रोना शुरू हो जाती है, कोई उनको मारता है तो ज़ोर ज़ोर से रोना शुरू हो जाती है। माउस को देखती है तब भी ये जो है रोना शुरू कर देती है, चिल्लाती है। अब देखें कि
इसकी नेक्स्ट जो कंडीशन वो हमें बता रहा है कि फ्रेंच जो है वो फ्लुएंटली यानी मुंह बना बना कर हमारे सामने जो है वो हमें बताया चौसर ने कि फ्रेंच जो है बड़ी फ्लुएंटली बोल रही होती है, जबकि ज़रूरत नहीं थी फ्रेंच की, जहाँ पर नहीं भी होती वहाँ भी ये क्या करती हैं जनाब अपनी जो है अपना एक बड़ापन दिखा रही होती हैं। क्यों? क्योंकि ये इंग्लैंड में जो है ना स्पीक जो है फ्रेंच बहुत कम जो है चंद एक जो हालात हैं कंडीशंस हैं कुछ चंद एक ओकेजन्स पर बोली जाती थी। तो अब यहाँ हम देखते हैं कि जो प्रायरस है चौसर की वो डिफरेंट किस्म की है लेडी। अब जबकि इसको क्या होना चाहिए था, रिलीजियस होना चाहिए था। अपने जो इसकी कंडीशंस हैं उनको रूल्स एंड कंडीशंस जो हैं रिलीजन की उसको इनको पूरा करना चाहिए था। अब देखें आगे वो आयरनी किस चीज़ से कंसर्न कर रही है, उसकी सेकुलर अरिस्टोक्रेटिक एसोसिएशन किसके साथ है, उसकी अरिस्टोक्रेटिक एसोसिएशन है। सेकुलर होता है जनाब वर्ल्डली। तो प्रायरस जो है वो क्या कर रही है, खाने पीने के टाइम में जो है उसके मैनर्स को ऑब्जर्व किया गया है और ये जनाब हमें दिखाती है कि बड़ी बना बना कर इसने फिंगर्स को डिप नहीं करना है, लिप्स गंदे नहीं होने चाहिए, लिप जो है वेट नहीं होने चाहिए, जो आपका शोरबा है उससे। और जब ये वाइन लेती है ड्रॉट ऑफ वाइन लेती है, जब सिप्स लेती है तब भी इसके जो है लिप्स है वो नीट एंड क्लीन रहते हैं। तो ये जो मैनर्स हैं ये सारे के सारे रॉयल कोर्ट के थे उस टाइम पे पीरियड में, कि शाही जो दरबार है उसमें ये सारे का सारा बिहेवियर जो है प्रेवलेंट था, जबकि नन को ऐसा नहीं होना चाहिए। अब इसका उठना बैठना ज़्यादातर शाही ख़ानदान के लोगों के साथ था। तो ये जो एक अफेक्टेशन हमें दिखाई जा रही है ये सारी की सारी किसकी है, नन की है। और नन इज़ एक्चुअली द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ दैट टाइम पीरियड। उस टाइम पीरियड में रिलीजियस वीमेन की जो कंडीशन थी वो बताई जा रही है। अब चौसर ना उसकी बेसिक फेमिनिनिटी शो करते हुए बताता है हमें, उसकी जो बॉडी है या उसका जो उठना बैठना है, बोलना चालना कैसा है, खाना पीना कैसे, इसके थ्रू हमें क्या पता चलता है कि चौसर खुद जो है एक कीन ऑब्जर्वर है। अब चौसर हमें बताता है कि प्रायरस इज सिंपल एंड स्वीट इन हर स्माइलिंग, ठीक है, स्माइलिंग में बड़ी सिंपल सी है। अब वो ओथ जो उठाती है, जो हल्फ वो लेती है, वो क्या बोलती है, बाय सेंट एलिजियस, ठीक है जी, उसका जो है ये ओथ ले रही होती है, यानी कोई भी बात करती है तो उससे पहले क्या कहती है, बाय सेंट एलिजियस, ठीक है, उनके जो पादरी हैं उनका नाम लेती है, यानी हम कहते हैं जैसे बाय गॉड, तो इस तरह से ये कहती है बाय सेंट एलिजियस। ये उसका जो है ना एक तकिया कलाम आप कह लें कि था। तकिया कलाम क्या, बार-बार वर्ड जो रिपीटेड होता है किसी भी इंसान की ज़ुबान पर बात-बात में। अब these were several 14th century romances in which the heroine's name was एग्लेंटाइन। अब लेडी एग्लेंटाइन जो है उस टाइम पीरियड में काफ़ी मशहूर थी, यानी बहुत ही खूबसूरत और इस तरह से उस टाइम पीरियड की हीरोइंस में। तो इसने भी अपना नाम किसका उसके नाम पर रखा हुआ था, लेडी एग्लेंटाइन। प्रायरस का जो है नाम भी यही था। अब ये हायरार्किकल जो है सिचुएशन इसकी बताई है, कंडीशन इसकी बताई है कि जो एसोसिएशन इसकी रिलीजन के साथ होनी चाहिए थी, वो जो है वर्ल्डली नेम के साथ है। ठीक है? प्रायरस इसका जो है वो रिलीजियस नेम है और एग्लेंटाइन जो है वो कहलवाती है अपने आप को। तो ये इसका झुकाव किस तरफ है ज़्यादा? वो दुनिया की तरफ है, दुनियावी चीज़ों की तरफ है। तो अब देखें कि ये जो है फिर हमें ये बता चौसर जो है हमें एक हल्का-सा एक एक क्वालिटी हमें उसकी बता रहा है कि उसके ब्रोच की विच शी वॉर विद द इंस्क्रिप्शन, जिस पर लिखा हुआ था लव कन्क्वेयर ऑल, यानी मोहब्बत से हर चीज़ को जीता जा सकता है। जबकि इंस्क्रिप्शन रेफर्स टू द लव ऑफ गॉड एज वेल एज टू द लव ऑफ द सेकुलर वर्ल्ड, यानी ये लव उसको एक्चुअली गॉड के साथ होना चाहिए था, जबकि ये लव जो वो शो कर रही है वो किसकी तरफ है, इसकी जो इम्पल्सेस है वो ज़्यादातर दुनियावी कामों की तरफ है। शी इज़ नॉट ग्रेटली कंसर्न्ड ओवर द सफरिंग ऑफ हर फेलो मैन, उसको कोई दुख तकलीफ नहीं होती है अपने फेलो मैन से कि ह्यूमन बीइंग किस तरह से सफ़र कर रहे हैं। नो, she only pays attention on her pet dogs,
अब वो हमें बताता है चौसर कि प्रायरस जो है वो जेंटल है, उसके बाद अरिस्टोक्रेटिक है, वर्ल्डली है, कल्पेबली माइंडफुल है, ठीक है। यानी अब कल्पेबली क्यों कह रहा है, वो उसको क्रिमिनल माइंडफुल है, यानी उसको जिस तरह का होना चाहिए वैसी वो नहीं है। डिम्योर है यानी संजीदा है, और जो लाइफ है उसकी वो अंडर द कन्वेंट ऑफ वॉल्स होनी चाहिए, बट शी इज टोटली ओपन। ठीक है, अब हम इसकी स्टार्ट करते हैं। जो लाइंस हैं, लाइंस में वो हमें क्या बताते हैं कि देयर वाज आल्सो अ नन, अ प्रायरस। वहाँ नने यहाँ पर लिखा हुआ है नने, तो इट इज एक्चुअली द वर्ड नन। तो नन है यहाँ पर हमारे साथ, और नन जो है वो क्या कर रही है। लाइन नम नेक्स्ट लाइन पर आते हैं। 118 लाइन से हम स्टार्ट करेंगे। थ्री कैरेक्टर्स हमारे 117 लाइंस पर एंड हुए हैं, और 118 लाइन जो है हम स्टार्ट कर रहे हैं। उसके बाद 119 लाइन, दैट ऑफ हर स्माइलिंग वाज फुल सिंपली एंड कॉय। अब ये पैराडॉक्स है उसका। वो एक ही जो है स्माइलिंग जो है उसकी वो सिंपल भी है और कॉय भी है, ठीक है, पाक दामन भी है, और उसके अंदर क्या है, एक दिखावा भी है, वो कह रहा है। हर ग्रेटेस्ट oath was but by Saint Loy, यानी जो ओथ उठाती है, ग्रेटेस्ट ही है, GREATEST, ग्रेटेस्ट, OATH, ओथ है ये, ठीक है। हल्फ जो वो उठाती है बार बार, वो कहती है बाय सेंट एलॉय, ठीक है जी। एंड शी वॉज क्लेप्ट मैडम एग्लेंटाइन, और वो क्या कहलवाती है अपने आप को, शी वॉज कॉल्ड मैडम एग्लेंटाइन, ठीक है। वाई की जगह यहाँ पर आई आएगा। फुल व्हील शी सूंग द सर्विस डिवाइन, जो डिवाइन सर्विस है, यानी जो एक प्रायरस जिस तरह से नन है या एक क्लर्जी मैन होता है, तो उसका काम होता है कि वो जगह जगह पर जाकर लोगों के सामने तबलीग करता है, कुछ डिवाइन यानी गा कर, मेलोडियस वॉइस में वो गाती थी, और बड़े ही बना बना कर आवाज़ में वो गाया करती थी। अब ये हमें बता रहे हैं कि उसकी यहीं से जो है इसकी एक जो आप ये कह लें कि जो उसका दिखावा है वो शो कर रहा है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर आयरनी है उसकी इस लाइन में। intuned in her nose full simile, यानी मुकम्मल एक, she is a very graceful lady and gracefully she sings, वो बड़े ही नाक में जाकर, एक जो नाक की आवाज में जाकर वहाँ नाक में ले जाती है आवाज, और फिर वो जो है गाती है, ठीक है। तो उससे क्या फील होता है कि ग्रेसफुल जो है उसकी वॉइस लगती है। एंड फ्रेंच शी स्पेक फुल फेयरी एंड फेटिसली, वो जो फ्रेंच जो है बोलती थी फेयरली और फास्टली, बड़ी तेज तेज। आफ्टर द स्कोले ऑफ स्टार्ट फोर्ड एटेबो, स्ट्राटफोर्ड जो है वो स्कूल है एक, जबकि वहाँ पर ये ज़ुबान नहीं बोली जाती थी, लेकिन ये जो है बोलती थी अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए, क्योंकि इटालियन और जो लैटिन फ्रेंच जो लैंग्वेज है उस टाइम जो है अमीरों की लैंग्वेज समझी जाती थी। तो इसी तरह से ये भी क्या कर रही है, अपने आप को बना बना कर शो कर रही है, और कि जो है ये बहुत ही पढ़ी लिखी है, और इस तरह से। अच्छा जनाब, नेक्स्ट जो है लाइन है हमारी 127 लाइन पर, ये कहती है, कह रहा है, एट मेटेवेल you taught was she with अले, के अब ये जो है माइल्ड आयरनी है। तीन तरह की आयरनीज होती हैं, एक हार्श होती है, एक माइल्ड है। तो ये जो है माइल्ड आयरनी इसने यूज की है। हार्श आयरनी से आगे भी एक आयरनी है। माइल्ड आयरनी इस तरह से वो कह रहा है कि किसी को अगर वो बात कर रहा है तो किसी को बुरा भी ना लगे पढ़ते हुए, लेकिन अगला जो बात सुनने वाला है अगर वो एक समझदार इंसान है तो उसको बड़े अच्छे तरीके से समझ भी आ जाएगी। तो यहाँ वो क्या कहता है, एट मेटे वेल ये टॉट वाज शी विद अले, के ये जो प्रायरस है ये बड़े एटिकेट अपने दिखाती है खाने के टाइम पर, ठीक है जी। बड़े अच्छे तरीके से उठना बैठना और चीज़ों को उठाना बड़े ही नीटनेस के साथ,
और जो है बड़े एक मैनर्स के साथ वो चीज़ों को उठा और रख रही है, खा पी रही है। शी लीट नो मोर्सल फ्रॉम हर लिप्स फॉले। वो ये जनाब मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइन है। यू हैव टू लर्न इट, अच्छी तरह से इसको याद करें, ये पेपर में आप लिख सकते हैं। अक्सर आर्ट ऑफ कैरेक्टराइजेशन पर जब आता है क्वेश्चन तो आप इस लाइन को मस्ट कोट करें कि वो किस तरह से प्रायरस को प्रेजेंट करता है। शी लेट नो मोर्सल, मोर्सल होता है निवाला, फ्रॉम हर लिप्स फॉल, यानी होंठों से जरा सा भी निवाला गिरने नहीं देती है। Nay wet her fingers in her sauce dippy. फिंगर FINGERS, फिंगर्स है ये। ना ही वो अपनी फिंगर्स को वेट करती है, WET वेट है ये, ठीक है। डिप भी नहीं करती है सॉस के अंदर, डीपली डिप नहीं करती है अपनी फिंगर्स को सॉस के अंदर जब वो कुछ खा रही होती है। वेल कुड शी कैरी अ मोर्सल एंड वेल केपे दैट नो ड्रॉप ने फिले अपॉन हर ब्रेस्ट। यानी अक्सर ऐसा होता है कि कुछ ना कुछ खाते हुए जो है निवाला जब मुंह में लेकर जाते हैं तो कोई सॉस या सॉस का कोई जो एक ड्रॉप है वो गिर जाता है ब्रेस्ट पर, तो वो क्या कहता है कि जरा सा भी उसके ऊपर नहीं गिरता है, इतने अच्छे और नफासत के साथ वो खाना खा रही है। तो वो वेल कुड शी कैरी, CARY कैरी अ मोर्सल निवाला एंड वेल कीप, और बड़े अच्छे तरीके से रखती भी है, उठाती है। दैट नो ड्रॉप, ने मीन नो, नो फिल अपॉन हर ब्रेस्ट। नेक्स्ट लाइन, इन कर्टिसी वाज सेट फुल मुचल हर लेस्ट, कि वो कर्टिसी में कैसी थी, यानी जो उसका इखलाक है उसमें वो बड़ी ही ज़ील एंड ज़ेस्ट ऑफ लाइफ उसके अंदर है, कि जोश और जज़्बे के साथ वो जिसको भी मिलती थी उसके साथ अपना जोश और जज़्बा खुशी और का इज़हार करती थी। हर ओवर लिप विप्ड शी सो क्लीन, हर ओवर लिप, जो उसका ऊपर वाला जो लिप है वो हमेशा क्लीन रहता था। शी ऑलवेज वाइप्ड हर लिप, अपर लिप सो क्लीन, बड़े अच्छे तरीके से साफ कर लिया करती थी आफ्टर टेकिंग हर मोर्सल। ओके जी, नेक्स्ट लाइन, दैट इन हर कॉपी देयर वाज नो फर्दिंग सीन। अब वो क्या कह रहा है कि जो उसका जो कप है, कॉपे मीन कप, कप के अंदर जरा सी भी कोई भी चीज नहीं छोड़ती थी। फर्दिंग सीने ऑफ ग्रीस, यानी ग्रीस यानी जो है आपका सॉस है वो बिल्कुल भी नहीं छोड़ती थी उसके अंदर, यानी इतने अच्छे तरीके से साफ सुथरा करती थी। ये रन ऑन लाइन यहाँ पर चल रही है जनाब। यहाँ से हम देख सकते हैं कि किस तरह से फर्दिंग सीने ऑफ ग्रेस, ठीक है, ये कंजंक्शन यूज करके उसने क्या किया, आगे रन ऑन लाइन चला दिए। व्हेन शी ड्रंकन हैड ए हर ड्रॉट, जब वो कोई भी घूंट लेती थी वाइन का तो बड़े ही नफासत के साथ लेती, कि एक जरा सा कतरा भी उसके बर्तन के अंदर या कप के अंदर नहीं होता था। फुल सिमिली आफ्टर हर मीटी शी रॉट, बड़े ही ग्रेसफुली, सिमिली मीन ग्रेसफुली, वो क्या करती है, वो डाइनिंग पर बैठे हुए, डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए बड़े अच्छे ही तरीके से मीट को जो है वो उठाती और नफासत के साथ उसकी कटिंग करना और खाना। तो एक नफीस अंदाज से बड़े ही मैनर्स के साथ, जैसा कि आपको पहले बताया कि जो प्रायरस है वो जो कोर्टली उसके साथ काफ़ी उठना बैठना था रॉयल लोगों के साथ, तो उनको वो जो है कॉपी करती रहती थी। एंड सिकरली शी वाज ऑफ ग्रीड डिस्पॉर्ट एंड फुल प्लेजेंट एंड एमिएबल ऑफ पोर्ट। वो कहता है कि वो जो प्रायरस है वो शी सर्टेनली हैड अ ग्रेट स्पिरिट ऑफ स्पोर्ट्समैनशिप, ठीक है जी, वो बड़े यानी जो एक खेल है उसको बड़े अच्छे तरीके से खेलती थी। शी वाज प्लेजेंट एमिएबल एंड वर्थ फ्रेंडशिप, यानी काफी ज्यादा, एमिएबल का मतलब होता है पोलाइट, बहुत ही ज्यादा पोलाइट ऑफ पोर्ट, यानी मिलजुल कर घुल मिल कर रहने वाली खातून। एंड फाइंड हर टू काउंटरफिट शीर, ये अगेन यहाँ पर जो है इसके आगे रन ऑन लाइन, शीर ऑफ कोर्ट एंड टू बीन एस्टेब्लिश्ड ऑफ मैनर, यानी इतने अच्छे तरीके से उसने मैनर्स को सीखा हुआ है, कोर्टलीनेस, स्टेट फॉरवर्ड, बड़े तरीके से
उनको कॉपी करके वो दूसरों के सामने बयान करती है, क्योंकि उसके अंदर अरिस्टोक्रेटिक जो लाइफ का एक रंग नजर आता था, वो कॉपी करती थी उनको। ठीक है, कॉन्ट्रेफ्रेट फाइंड यानी कॉपी किया हुआ था उसने, काउंटरफेट काउंटरफिटी शीरी शेयरफुलनेस व अरिस्टोक्रेसी को कॉपी करती थी और मैनर्स को उसने अपने ऊपर अप्लाई किया हुआ था। एंड टू बेन होल्डन डिग्नी ऑफ रेवरेंस, बड़ी डिग्निटी के साथ, वर्दीनेस के साथ वो क्या करती थी, रेवरेंस यानी इज्जत की के साथ जो है वो उठना बैठना, तरीके से बात करना, ये सब चीजें उसके अंदर मौजूद थी। बट फॉर this is actually double conjunction. Chaucer is using here double conjunction, but for to speaken of her conscience. उसकी जब हम बात करते हैं किस चीज़ की, उसके सखावत की जब हम बात करते हैं, तो वो कहता है कि शी वाज सो चैरिटेबल एंड सो पीटियस, बड़ी चैरिटेबल, चैरिटी जो है लोगों को देने वाली, बट आयरनिकली शी नेवर गिव एनी चैरिटी टू एनी पर्सन, जबकि वो क्या करती थी, अपने पेट डॉग्स को देती थी। पीटीएस, शी वुड वीप, तो वो रोना शुरू कर देती थी। इफ दैट शी सॉ, SAW सा, दिस इज एक्चुअली द वर्ड, अ माउस, अगर वो चूहे को देखती तो वो क्या करती, आंसुओं के साथ रोना शुरू हो जाती थी। कुड इन अ ट्रैप, COULD, कुड है ये वो, अगर किसी माउस को ट्रैप यानी जैसे कहीं चूहा आ जाता है तो एक ट्रैपर जो है लगा दिया जाता है, जिसके अंदर चूहे के लिए कुछ ना कुछ रोटी या कोई ऐसा बटर पीस रख दिया जाता है और चूहा उसके अंदर बंद हो जाता है। तो ये जब उसके अंदर ट्रैप हो जाता तो ये रोना शुरू कर देती। इफ इट वर डीड और ब्लडी, अगर वो मर जाए या उसका खून बहना शुरू हो जाए, ब्लड, ब्लीड, BLEED, ब्लीड है ये एक्चुअली, और डीड जो है ये डेड है, DEAD, डेड। ऑफ स्माले हाउंड्स, उसके जो छोटे छोटे पेट डॉग्स थे, हैड ए शी दैट शी फेड, उनको खिलाती थी। फीड, FEED, फीड है ये वर्ड। विद रोस्टेड फ्लैश, फ्लैश यहाँ पर मीट को कह रहे हैं, ROASTED, रोस्टेड यहाँ पर होगा। विथ रोस्टेड फ्लैश, रोस्टेड फ्लैश जो है उनको फीड कराती थी। और मिल्क एंड वेस्टल ब्रीड, ब्रीड यानी ब्रेड है यहाँ पर, BREAD, ब्रेड, तो फ्रेश एंड हॉट ब्रेड जो है उनको खिलाती थी, ताज़ा ताज़ा। बट सूरी वेप्ट शी इफ ऊन ऑफ हेमवर डेड, अगर उनमें से कोई मर जाता या कोई किसी उसको कुछ कह देता तो वो रोना शुरू हो जाती है। और इफ मैन स्मूट इट विद अ यार्डी स्मर्टे, यानी किसी स्टिक के साथ, स्मर्टी मीन स्टिक, किसी स्टिक के साथ कोई भी आदमी उसको उनको मारता तो भी वो बीट करता तो रोना शुरू हो जाती। तो ये तो जनाब उसकी कंडीशन थी। अब नेक्स्ट लाइन पर आते हैं, 150 लाइन पर हम पहुंच चुके हैं। एंड ऑल वाज कंशाइंस एंड टेंडर हार्ट, और वो क्या थी, बहुत ही ज़्यादा सखी और टेंडर कहते हैं नरम दिल, हार्ट, नरम दिल की मालिक औरत थी। फुल स्मेली हर विम्पल पिंच्ड वाज, तो 151 लाइन पर कहता है कि जो विम्पल, जो उसका विम्पल कहते हैं स्कार्फ को, ये एक्चुअली वर्ड है WIMPLE, विम्पल, यानी जो उसका स्कार्फ है, बड़ी गॉर्जियस अंदाज में उसने जो है वो, ये सटायरिकल उसकी जो कंडीशन यहाँ पर अगेन बताई जा रही है, सटायर हो रहा है उसके ऊपर, कि जो उसकी जो स्कार्फ है वो उसने पहना होता था। ठीक है, और हर नोज ट्रेटिस, उसका जो नोज है वो बड़ा ही फाइन नोज है उसकी। तो वो कहते हैं कि जो उसने विम्पल पहना होता था उसमें बड़ी अच्छी फाइन लाइंस होती थी, जैसे आजकल गर्ल्स जो हैं वो एक तरीके से पहनती हैं स्कार्फ को, पिन्स लगा लगा कर पिन अप करना, तो उस तरह से विम जो है विम्पल के अंदर क्या होती थी, लाइंस जो है उसने बनाई हुई होती थी, लेयर्स बनाई होती थी, और जो उसकी नोज थी वो बड़ी फाइन नोज थी। हर आइन ग्रे एज ग्लास, उसकी आईज का कलर कैसा था, एक अट्रैक्शन है उसकी आईज के अंदर भी, ये भी सिमिली है। हर आइन ग्रे एज ग्लास, उसकी आईज कैसी थी, ग्रे, ऐसी ग्रे थी जैसे ग्लास का कलर होता है।
हर माउथ फुल स्मॉल, उसका चेहरा छोटा सा, एंड देयर टू सॉफ्ट एंड रीड, सॉफ्ट और रेड कलर का, ठीक है, रेड कलर है उसके फेस का, जैसे डार्क पिंक कलर होता है, बट सिकरली शी हैड ए अ फेयर फॉरहेड। जब उसके माथे की हम बात करें, फॉरहेड की, इट शोज दैट शी डिडंट कवर्ड हर ब्यूटी एंड फिजियोनमी एज नन कीप इट अपीयर्ड टू बी प्लेटेड डाइट, ठीक है। अब यहाँ आगे जो बात हम करेंगे वो नेक्स्ट आपको बताते हैं कि जो उसका फॉरहेड है उसकी जब हम बात करें तो वो भी बहुत ही फेयर है, ठीक है। इट वॉज ऑलमोस्ट अ स्पैन ए ब्रूड, एक स्पैन की तरह उसका जो है उसका माथा है, स्पैन की तरह बिल्कुल सीधा सा। आई ट्रो, आई ट्रो, आई थिंक, अब वो कहता है आई ट्रू यानी ट्रूली सेड, ठीक है, ट्रूली स्पीकिंग वो कह रहा है। फॉर हार्डली, बड़ी बमुश्किल, शी वॉज नॉट अंडर ग्रो, ठीक है, वो अंडर ग्रो विमेन नहीं है, स्टंटेड वुमेन नहीं है वो, फुल ओवर एक्टिंग, ठीक है, यहाँ पर कर रही है वो, एग्जैजरेशन है उसके अंदर, यानी लोगों को दिखा कर, बढ़ा चढ़ा कर दिखाना अपने आप को। तो ये जो एनिमल जो है इमेजरी जो उसने यूज की है, वो कहता है कि टेंडरनेस उसकी सिर्फ और सिर्फ डॉग्स के लिए है, और जो उसका पिटीनेस है, पीटीएस लेडी है, तो वो जस्ट एनिमल्स के लिए है, नॉट फॉर मेन। नेक्स्ट लाइन में वो कहता है फुल फिटेज वाज हर क्लॉक, और जो उसका जुब्बा, उसने एक फ्रॉक, फ्रॉक तो नहीं, जुब्बा टाइप जो उसने पहना हुआ है, फुल फिटेज, एफ एफ देर इज एलिट्रेशन, ठीक है जी। तो यहाँ पर जब जहाँ पर एलिट्रेशन होती है तो समझें कि ये स्ट्रेस यहाँ पर आपको देना चाह रहा है किसी चीज़ पर, राइटर स्ट्रेस कर रहा है, जोर दे रहा है। तो फुल फिटेस वाज हर क्लॉक, जो उसका क्लॉक है, जो उसका लॉन्ग कोट है, वो कैसा है, फिट है, एज आई वाज वर, वो कहता है कि जैसे कि मैं देखता हूँ, तो इसका जो जो कि उसने पहना हुआ है, आई वॉज वेल अवेयर, वो बड़ी अच्छी तरीके से जानता है कि उसका जो क्लॉक है, जो लॉन्ग कोट है, वो बहुत ही ज़्यादा फिट है। तो ये क्या शो कर रहा है, शी नेवर कवर्ड हर फिजियोनमी, शी जस्ट शो हर बॉडी ऑफ स्मॉल कॉरल अबाउट हर आर्म शी बार, और उसकी बाजू पर जो है एक बड़ा ही खूबसूरत सा क्या है, पहना हुआ है उसने कॉरल, अ पेयर ऑफ बीड्स, ठीक है, पेयर ऑफ बीड्स यानी गॉडेड ऑल विद ग्रीन, ग्रीन कलर के जो ये यहाँ पर अगेन अलिट्रेशन जी की यूज हुई है, गॉडेड ऑल विद ग्रीनी, ग्रीन कलर के बीड्स हैं, उसने बाजू पर एक ब्रेसलेट टाइप जो हैवी सा पहना हुआ है, वो है उसकी बाजू पर, एंड देयर ऑन हैंग अ ब्रूच ऑफ गोल्ड फुल शीन, ब्रूच है ब्राउज, ठीक है, एक लॉकेट है गोल्ड का, फुल शीन मीन शाइन, शाइन करता हुआ। और आगे हम देखते हैं ये कैसा है, ऑन विद देयर वाज फर्स्ट राइट अ क्राउंड अ, के जो कैपिटल लेटर्स में उसके ऊपर क्राउंड यानी जड़ा हुआ है, क्या लिखा हुआ है उसके ऊपर, एंड आफ्टर अमोर विंसिट ओमनिया, ये जो है फ्रेंच लैंग्वेज है, वो कहता है, वो बता रहा है हमें कि उसकी जो लॉकेट है उसके ऊपर लिखा हुआ है कि लव कन्क्वेयर्स ऑल, ये जो है फ्रेंच लैंग्वेज में लिखा हुआ है, तो इसका मीनिंग है लव कन्क्वेयर्स ऑल। तो ये था जनाब जो सारे का सारा प्रायरस की कंडीशन, जो कि दैट इज़ द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ दैट टाइम पीरियड, जिसमें हमें बताया चौसर ने कि जो नन थी उस टाइम पीरियड की, जो मोलवन है, ठीक है, उसकी कंडीशन क्या है, वो सारे के सारे लोगों को इस एक कैरेक्टर में सम अप करके हमें दिखा रहा है। तो मिलते हैं जनाब नेक्स्ट वीडियो के साथ। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में लाजमी कमेंट करके भी बताइए। तो इसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट कैरेक्टर के साथ, जो कि हमारा होगा मोंक। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।